दोस्तों वेलकम आप सभी का मेरे इस इतिहास का सवाल है देखने वाला अभी हम लोग वीके स्टडी सिटी के माध्यम से। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा दोस्तों आपके स्क्रीन पे है कि भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। दोस्तों तो भारत में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों हमारा यहाँ 100% सही हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों विकसित हुई थी। चलते अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। हमारा सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी। दोस्तों बताना है हमें कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज करने वाले कौन थे। दयाराम साहनी, आर.डी. बनर्जी, जॉन मार्शल या इनमें सभी। तो दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन, क्योंकि इन तीनों ने खोज किए थे दोस्तों। तो यहाँ पे हमें तीनों नाम देखने को मिल गया है, तो ये तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। तो डी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल हमारा आपके स्क्रीन पे है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख किया गया है। गंगा का, यमुना का, सरस्वती का या सिंधु का। तो दोस्तों ऋग्वेद में जो है सबसे अधिक सरस्वती नदी का जिक्र किया गया है, यानी कि उल्लेख किया गया है दोस्तों। सरस्वती नदी हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे फाइनली सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। कुशीनगर में, वैशाली में, लुम्बिनी में या पावापुरी में। तो दोस्तों महावीर जी का जन्म जो है ये वैशाली जिला में हुआ था। बिहार के वैशाली में जन्म हुआ था, तो इनको भी याद रखना है। चलते अपने 5 नंबर सवाल की तरफ। दोस्तों हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे देखिए क्या है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ। सारनाथ में, लुम्बिनी में, बोधगया में या कुशीनगर में। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, निरंजना नदी के किनारे। इसको याद रखना है कहाँ हुआ था। बोध गया में, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ठीक ना, जन्म की बात करेगा तो लुम्बिनी नेपाल में हो जाएगा। चलते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। हमें बताना है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो वो किए थे चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य वंश की स्थापना या मौर्य साम्राज्य की स्थापना। तो बी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अपने फाइनली नेक्स्ट सवाल की तरफ। हमारा सवाल है अगला, अशोक ने किस युद्ध के बाद गौतम धर्म अपनाया। पानीपत का युद्ध या कलिंग का युद्ध, तराइन का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो दोस्तों अशोक ने जो है कलिंग के युद्ध के बाद जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऑप्शन नंबर बी में है कलिंग युद्ध। तो बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अशोक जी ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया। चलते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। हमें बताना है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। समुद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक जो है समुद्रगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। यूरोप से, मध्य एशिया से, अफ्रीका से, चीन से। अभी हम लोग कर रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री के 30 MCQ क्वेश्चन, जो कि सब एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट साबित होते हैं। दोस्तों आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए हुए थे। यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। मध्य एशिया से आए थे आर्य समाज भारत में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों।
देखिए अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने, अशोक ने। तो दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। तो यानी ये नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ हमें बताना है दोस्तों। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो 1526 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, 1526 ईस्वी, उसी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए बाबर का पूरा नाम क्या था? अगला सवाल हमारा ये है कि बाबर का पूरा नाम क्या था? जहुरुद्दीन बाबर, नसीरुद्दीन बाबर, शेर शाह बाबर या जलालुद्दीन बाबर। तो दोस्तों बाबर का जो पूरा नाम है वो था जहीरुद्दीन बाबर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, जहीरुद्दीन बाबर, यही था बाबर का पूरा नाम। चलते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, अमरकोट में या लाहौर में? तो दोस्तों अकबर का जो जन्म है वो अमरकोट में हुआ था। तो सी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा, अमरकोट में हुआ था अकबर का जन्म। चलते अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया दोस्तों? तो इन्होंने चलाए थे, किन्होंने? अकबर जी ने, अकबर ने चलाए थे दीन ए इलाही धर्म। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा एक बार। देखिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन सभी को पता ही होगा अधिकतर कि ताजमहल के निर्माण किसने करवाया। तो शाहजहां ने करवाए थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सभी को पता ही होगा ये चीज़। चलते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी? हमें बताना है कि भारत में अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी दोस्तों। तो वो लगा था सूरत में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, सूरत गुजरात में लगा था अंग्रेज़ों की पहली फैक्ट्री। ठीक है दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ दोस्तों हमको बताना है ये। तो ये दोस्तों 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ। दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? हमारा अगला सवाल है आपके स्क्रीन पे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों ये 1764 ईस्वी में हुआ था बक्सर का युद्ध। बताना है, हमें याद रखना है कि 1764 ईस्वी में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों। काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है ये। चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? हमें बताना है दोस्तों कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग था। सी नंबर ऑप्शन जो है दोस्तों यहाँ पर हमारा 100% सही हो जाएगा कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। चलते हैं अपने 20 नंबर सवाल की तरफ। 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? तो मेरठ से हुआ था। मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी 1857 ईस्वी की क्रांति। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता कौन था? 1857 ईस्वी की क्रांति का नेता झांसी में कौन था? झांसी में, झांसी की बात की जा रही है, झांसी में कौन थी? तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में
रानी लक्ष्मीबाई थी 1857 ईस्वी की नेता। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1885 ईस्वी को। याद रखना, 1885 ईस्वी की हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए, कांग्रेस की स्थापना किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो ये थे ए.ओ. ह्यूम। कौन थे दोस्तों? ए.ओ. ह्यूम थे जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए फटाफट। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? हमें बताना है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था दोस्तों। तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। डेट के साथ, मंथ के साथ याद रखना है, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं एक नज़र। चलते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए, हमारा अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन। किनके द्वारा चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था ये असहयोग आंदोलन। चलते अगले सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए, नमक सत्याग्रह कब हुआ? बताना है हमें कि नमक सत्याग्रह जो है दोस्तों ये कब हुआ था। तो ये 1930 ईस्वी में हुआ था नमक सत्याग्रह। 1930 ईस्वी में हुआ था नमक सत्याग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ दोस्तों। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1942 ईस्वी में। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, भारत को स्वतंत्रता कब मिली? यानी कि भारत कब आज़ाद हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत जो है गुलामों के चंगुल से आज़ाद हुआ। इनके अंग्रेजों से आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आप लोग पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, जिन्हें हम लोग चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं। चलते अगले सवाल की ओर दोस्तों। देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताना है हमें कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था हमारा भारतीय संविधान। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सही हो जाएगा। और दोस्तों, यही थे आज हमारे 30 महत्वपूर्ण सवाल इतिहास के। इस 30 में से आपका स्कोर कितना हुआ है आप लोग कमेंट में बताएंगे। और दोस्तों, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाएंगे। और व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, तो जुड़ जाएंगे दोस्तों आप लोग फटाफट। टेलीग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, और दोनों जगह से आप लोग करंट अफेयर, जीके जीएस और रीजनिंग मैथ सवाल का आप लोग जो है आनंद ले सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।